नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे महोत्सव के बारे में जो हल्द्वानी शहर में आयोजित किया जाएगा कल से, अर्थात 30 नवंबर से। इस महोत्सव का नाम है ईजा बैणी महोत्सव। क्या नाम है? ईजा बैणी महोत्सव। तो उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन किया जाना है इस महोत्सव के माध्यम से। तो जो नए श्रोता हैं हमारे, उनको बता देना जरूरी है कि ईजा और बैणी का मतलब उत्तराखंड में क्या होता है। ईजा का तात्पर्य है माता से, अर्थात माँ से है, और बैणी का संबंध छोटी बहन से है। ठीक। तो ईजा आमतौर पर उत्तराखंड में जो भी कुमाऊं के घर हैं, जहाँ पर कुमाऊनी कल्चर के लोग रहते हैं, वहाँ पर माँ को ईजा बुलाया जाता है, ठीक, प्यार से। जैसे कि उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में माई कहा जाता है, यहाँ ईजा कहा जाता है। और बैणी का मतलब है छोटी बहन से। ठीक। तो ये महोत्सव कल 30 तारीख से शुरू हो रहा है। तो इसका जो लोगो है वो नैनीताल की डीएम श्रीमती वंदना जी ने कल जारी किया। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये रही डीएम की वर्तमान, नैनीताल की वर्तमान डीएम वंदना जी, और साथ में पीसीएस ऑफिसर पंकज उपाध्याय जी भी हैं। और ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर में, ये कल के महोत्सव का लोगो है, जिसमें पहाड़ के कल्चर को दिखाया जाएगा, जिसमें कई सारे जो लोक कलाएं हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। तो अगर हम आज की डेट में हल्द्वानी की शहर में निकलें, हल्द्वानी के उसमें रोड्स में, तो आपको कई प्रकार की कलाएं आपको यहाँ के दीवारों पर दिखाई देने को मिलेंगी। ठीक। और जहाँ पर मैं इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस लेक्चर को, यहाँ से मेरे से मात्र ये समझ लीजिए कि 15 से 20 कदम की दूरी पर है जहाँ पर ये महोत्सव होना तय हुआ है। ठीक। तो आइए देखते हैं कि इस प्रदर्शन में क्या क्या होना है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ईजा बैणी महोत्सव कल से आरंभ हो रहा है, और इस कार्यक्रम के दौरान नैनीताल जिले की 713 करोड़ की 259 योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा कल। जाहिर सी बात है कि लोकार्पण करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, कुछ और मंत्री भी शामिल होंगे, रेखा जी हैं, रेखा आर्या जी हैं, ये इसमें शामिल होंगी। और इन योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा कल। 713 करोड़ की ये योजनाएं हैं, और ये 259 अलग अलग योजनाएं हैं। इसकी घोषणा करी जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा कल। उत्तराखंड, अच्छा, पर्पस क्या है इस महोत्सव का? उत्तराखंड की मातृशक्ति व लोक कला, हस्तकला और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम या इस महोत्सव का उद्देश्य रखा गया है। ठीक। आगे देखते हैं। अच्छा, कार्यक्रम में 13 जिलों के 26 उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट नाम की योजना चल रही है। ठीक उसी तरह पे जैसे कि भारत के सभी जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नाम की योजना चल रही है, ODOP कहते हैं जिसको, पता होगा आपको, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ऐसे ही उत्तराखंड में क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट करके एक योजना चलाई जा रही है। ठीक है। तो अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाएं तो हर जगह की अलग अलग विशेषता नज़र आएगी आपको। जैसे कि इस समय मैं नैनीताल ज़िले में हूँ, हल्द्वानी नाम के शहर में, यहाँ की विशेषता अलग है। यह तो हमको एक छोटा सा हल्द्वानी, एक छोटा सा वो नज़र आता है, एक प्रकार का मेट्रोपोलियन सिटी है ना। आप समझ सकते हैं कि जो मेट्रोपोलियन होता है उस टाइप का शहर आपको हल्द्वानी छोटे रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के लोग, पंजाब के पंजाबी, बनियास, प्लेन्स के कई लोग यहाँ पर आकर बसे हैं। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि हल्द्वानी एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल सेंटर है उत्तराखंड का। लेकिन जब आप पहाड़ की तरफ जाते हैं, अल्मोड़ा की तरफ, पिथौरागढ़ की तरफ, है ना, तो आपको ऐसे कई सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जो सिर्फ वहीं के लिए जाने जाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि वहीं की उनकी विशेषता है।
और जिसको हमें पूरे दुनिया में उसका नाम को फैलाना है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे प्रोडक्ट का प्रदर्शन करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि लोगों तक बात पहुँचे। ठीक, इसी प्रकार से उत्तराखंड के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया, जिसको जीआई टैग कहते हैं। ऐसे उत्पादों को भी इस प्रदर्शनी में दिखाया जाना है। तो कल काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये महोत्सव होगा। कल जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी, मैं कल भी ऐसा दूसरा जो जो महोत्सव में चीज़ें करी जाएंगी उसको मैं लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। महिला उद्यमियों के द्वारा उत्पादों का सजीव चित्रण भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना है। ठीक, तो काफ़ी तैयारियां चल रही हैं काफ़ी ज़ोरों पर, और मुझे तो जहाँ तक लग रहा है, याद आ रहा है कि मैं हल्द्वानी में पहली बार इसका साक्षी बनूंगा, ईजा बैंडी महोत्सव का। संभवतः ये महोत्सव पहली बार ही आयोजित किया जा रहा है। पर्पज़ इसका है महिला सशक्तिकरण को दिखाना और उस पर बढ़ावा देना। ठीक, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है ईजा बैंडी महोत्सव। ईजा माँ को कहते हैं, बैंडी छोटी बहन को कहते हैं, और मुख्यमंत्री समेत कई और मंत्री इसमें शामिल होंगे, आला अधिकारी इसमें लगे रहेंगे और इस महोत्सव को सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। ठीक, थैंक यू सो मच।